से जब से शुरू हुआ बहुत दिलचस्प कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए, लेकिन 2 किरदार ऐसे थे जो कि सपोर्टिंग कास्ट में से थे, लेकिन हमने शुरू में कहा था कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉमिस इन दीज एक्टर्स एंड ऑफ कोर्स इन दीज कैरेक्टर्स, और वो एक प्राइम पे अब वो जाके उनकी कहानी पहुंच रही है और हमने प्रोमोज देख लिए हैं अगले एपिसोड के, हमें पता है क्या होने वाला है। मेरे साथ हैं दानियाल आमिर जो प्ले कर रहे हैं असद, और फजर शेख जो कि हैं बिनिश। 2 एक्सट्रीमली लवेबल कैरेक्टर्स, वेरी रियल कैरेक्टर्स, पीपल हैव कनेक्टेड विद यू। एक तो सबसे पहले गाइज थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड फॉर अग्रीइंग टू टॉक अबाउट कर्ज़जान एट दिस जंक्चर, जबकि कुछ बता भी नहीं सकोगे और बताना भी पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। और बताएंगे तो आपको कुछ भी नहीं, बताएंगे वो कुछ नहीं, तो आपको हमारे अंदर से निकलवाना पड़ेगा जबरदस्ती। निकलवाएंगे बिल्कुल। आप तो चल बसे हैं अगली एपिसोड में, ये काफी वाज़ेह तौर पे आपके कहे बगैर हमें प्रोमोज में और बीटीएस के लीक्स में ये नजर आ गया है, इसमें तो देयर इज नो डाउट। नहीं, कुछ भी हो सकता है, मे बी इट वाज अ सेटअप, यू नेवर नो, मे बी एलियंस आ जाएं, कुछ ऐसा हो जाए, मे बी असद और नशवा वहाँ पे खड़े हुए हों, नो वे मैन, और नो वे, maybe it's an intervention of sorts. You never know. Anything is possible. It's Karze-Jaan. ठीक है, but guys, I mean, okay, so wherever it's going, we can't talk about that. But जहाँ से ये किरदार चले हैं, and you know, 2 friends in love, a very sincere relationship, 2 good people. One slightly mysterious character, never really knew what Asad was up to और वो कहाँ से आ रहा था, क्या background थी, लेकिन obviously अच्छा था, green flag था. Binish was in love with him. Binish is an extremely adorable character. आप दोनों का जो एक्टिंग के साथ का ताल्लुक है वो कर्ज़े-जान से पहले भी था। फजर, you've been working for several years and would you consider this your breakthrough performance, although you've done the soaps and you know films भी किए हैं, थिएटर भी किया है, but कर्ज़े-जान के बारे में बताओ मुझे कि you know how exciting was this as a project? कर्ज़े-जान एक तो जब मुझे मिला तो मुझे कॉल आई, अगले दिन लुक टेस्ट था और तीसरे ही दिन शूट थी। तो लुक टेस्ट तक मुझे पता नहीं था मैं कर रही हूँ या नहीं कर रही। तो एक जो वर्बली जो मैंने कहानी सुनी हुई थी, बस मुझे उतनी पता थी, तो मैं डन हो गई। फिर हमने सीन्स किए, तो बहुत मामूली से सीन्स किए। पहला सीन वो मेरा शूट हुआ था जो नमीर के साथ मैं बात कर रही हूँ कि तुम निकाह के लिए रेडी हो या नहीं। तब तक मुझे पूरी स्टोरी नहीं पता थी, बस मुझे ये पता था कि एक कज़न है और मुझे अपनी स्टोरी नहीं पता थी फुली, बट मुझे अंदाज़ा था कि ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। मगर फिर जब शूट के दौरान ही मुझे स्क्रिप्ट मिली और फिर जब मैंने जिधर तक अभी हमारी ये एपिसोड्स पहुंच गई, जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने कहा आउच। ये मतलब एक तो उसके लिए कि मुझे वो परफॉर्म करने के लिए भी एक्साइटिंग लगा, क्योंकि मेरा ग्राफ जो है ना, मैं एक्सट्रीम पे हूँ फुल टाइम। शादी हो रही है, सब कुछ छोड़ के बस शादी हो रही है, खुश हूँ, सब कुछ छोड़ के बस खुश हूँ, सही है। फिर जब गम आया है ना, तो अब आप देखेंगे, तो मुझे वो परफॉर्म करने की भी एक एंजाइटी थी, तो इस वजह से ये मेरे लिए चैलेंजिंग भी था। और जब ड्रामा शुरू हुआ और लोग इतना अटैच हो गए और लोग इतना क्लोज हुए कि बहुत प्यारे मुझे मैसेजेस आए कि प्लीज़ आप नशवा को ऐसे कीजिएगा, और आप प्लीज़ आप नशवा से ये बोल दें, आप बुरहान की शादी करा दें। मतलब मुझे इतने मैसेजेस आए और इतने प्यारे मैसेजेस आए सबके, तो मुझे ना उसी वक्त से होता था कि यार जब ये वाला टाइम आएगा तो ये लोग क्या करेंगे। इस पे तो हम बाद में आएंगे कि पब्लिक रिएक्शन जो होता है कैरेक्टर्स को लेके, और आजकल, और हमने पिछले रिव्यू में भी बोला है कि ये मेरे लिए थोड़ी कंसर्न की भी बात है कि क्या हमारी आवाम जो है वो इतनी नाइव हो गई है कि वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते एक्टर को कैरेक्टर के साथ, और वो you know, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि रिस्पॉन्स आता है, कैरेक्टर के बिहेवियर का रिस्पॉन्स आता है, हेट आती है, प्यार आता है, लोग शिप करना शुरू कर देते हैं कि नहीं ये क्यों नहीं शादी हो रही, किसी और के साथ नहीं देखना चाहते। एक मुझे तो खतरनाक ट्रेंड लगता है कि लोग इतना पैशनेट हैं पाकिस्तानी ड्रामेस को लेके। लेकिन दानियाल, यू वर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। Yeah, I was a chartered accountant. I was working in the field for 2 years. और फिर I decided कि you know what, फिल्म मेकिंग करनी है, उसमें आना है। तो I joined MD, Momna Durraiz Productions. My first project was as an assistant director to Saifi Hassan, झोंक सरकार पे था मैं। तो वहाँ जाकर मुझे पता चला कि एक पाकिस्तानी सेट को किस तरह मैनेज किया जाता है, किस तरह डिपार्टमेंट्स को मैनेज किया जाता है। सो दैट वाज माय फर्स्ट फॉरे इनटू फिल्म मेकिंग इन पाकिस्तान, व्हिच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वे दैट थिंग्स आर शॉट आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे थोड़ा सा जुगाड़ू सिस्टम होता है, आपको ऑन द स्पॉट
चीज़ों को मैनेज करना होता है, जो Quick शायद fixes कभी होते हैं। जी फिक्सेस होते हैं, और फिर यू ऑल्सो हैव टू टॉक टू द एक्टर्स, उन्हें मनाना होता है कि आई एम सॉरी डिलेज आ रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, बिकॉज उनका भी होता है वो भी Pampering and या आई थिंक दैट्स द राइट वर्ड, या यू हैव टू पैम्पर योर स्टार्स या yeah. लेकिन आई बीन लकी इन द वे कि जितने प्रोजेक्ट्स मैंने अभी तक मैनेज किए हैं उसमें जितने एक्टर्स के साथ मेरा ताल्लुक पड़ा है, they've been brilliant, solid work ethic and amazing people to work with. Which was Jhok Sarkar primarily? Jhok Sarkar was my first project as an assistant director. उसके बाद फिर मुझे प्रमोट कर दिया गया था to project manager slash project head. So my first project as project manager was जान से प्यारा जूनी. Okay. तो वहाँ जाकर जाहिद अहमद, हेरा मानी, इन सबको देखकर थोड़ा सा एक्टिंग का भूत जागा कि आई थिंक यू नो व्हाट, आई शुड चेंज लेन्स. और जान से प्यारा जूनी के बाद आई डिसाइडेड कि यू नो व्हाट, आई वांट टू बी एन एक्टर, अ फुल टाइम एक्टर. लेकिन ये था कि मुझे ये भी पीछे था कि ये सोप दे देंगे मुझे एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, एंड आई हैव हर्ड बहुत सारे एक्टर्स हु स्टार्टेड ऑफ वहाँ से, वेदर इट्स मामिया और खाकान, तो उनका यही होता है कि सोप पे सही है आपका रगड़ा तो लग जाता है बिकॉज यू डूइंग 10-15 सीन्स अ डे, लेकिन ये होता है कि यू डोंट लर्न एक्टिंग. You don't. Do you agree with that? I think it also depends. It depends from production house to production house and director to director. It depends. Even आप कभी सीरियल भी करो, हो सकता है आप कोई काम नहीं सीखो. It depends कि आप किसकी सुपरविजन में हो. अगर आप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करो, वो सीरियल ही है और डायरेक्टर ऐसा है कि वो आपको नहीं ऐसा देखिए, एक तो वो हमारी सीखने की जगह नहीं, हम प्रोफेशनली वहाँ पहुँच गए, मगर सीखने का प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होता. अगर आप गलत जगह चले जाएंगे आप गलत चीज़ें सीख लेंगे. ठीक है, अगर आप सोप कर रहे हैं या सीरियल भी कर रहे हैं, लोग आपके साथ सही हैं, आप सही चीज़ सीखेंगे, वर्क एथिक्स सीखेंगे. राइट. आप फिर कुछ भी करें. तो फजर, आपने क्या ख्याल है किस सेट पे ज़्यादा सीखा? लर्निंग कहाँ बहुत अच्छी थी? लर्निंग तो देखें, एज एक्टर, एज एन आर्टिस्ट आपकी लर्निंग कभी रुकती नहीं है. आप कभी सोच ही नहीं सकते कि ठीक है सीख लिया है. मगर मैं इस मामले में मैं कहूँगी कि मैं लकी रही हूँ कि मैंने रुबीना अशरफ के साथ भी काम किया है, सकीना आपा के साथ काम किया है, तो उनसे बहुत सीखा है. और ऑफ द कैमरा बहुत कुछ सीखा है कि आपने किस तरह से चीज़ें डील करनी है, और कभी चीज़ें होती है सीन्स कभी ऊपर नीचे हो गए तो आपने किस तरह से उसे हैंडल करना है कि जब इतने मसलों के बाद आप वो सीन करने आखिर कैमरे के आगे आ गए तो वो ठीक परफॉर्म हो. वैसे तो मेरी थिएटर से ट्रेनिंग पूरी थी, राइट, मगर जब टीवी पे ये होता है, टीवी पे आपको कैमरा के आगे सीखने की तो चीज़ें हैं, एक आपको मेकअप रूम की भी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं. I completely agree. Really? That is a very different world. So that's a whole conversation, you know, what is it, the locker room conversation. तो वो एक और अलग दुनिया है. नहीं, I remember when I started working, तो मुझे यही कहा था कि when I was working as an assistant director and a project manager, so I was told कि ज़्यादा मेकअप रूम में नहीं जाना, वहाँ पर अपनी पॉलिटिक्स होती है, don't get into it, otherwise तू तो मैं हो जाती है, so it's better that you stay out of the makeup room. But luckily on every set that I've been so far, वहाँ पे people have been very chill. Right. No politics, no nothing. I think even on Karze Jaan, we were all a family. I mean, हमारा मिलना करना, weren't we a family? वजह लोग कहेंगे. I love this. This is what happens when जब एक बंदा बहुत डिप्लोमेटिक हो रहा हो और दूसरा बंदा जो है वो जरा ज्यादा सच्चा हो. मेरे एक्सप्रेशंस नहीं रुकते. नहीं, बहुत I love it. मैं भी सोच रही थी कि दानियाल कब when will he break and say obviously we don't want you to divulge, you know, in कि क्या locker room gossip थी, लेकिन yeah, I mean gossip होती है. Don't get me wrong, gossip तो करजे जान पे भी हम लोगों ने काफ़ी की थी, बट जनरली इसका पॉइंट था, इट डिपेंड्स ऑन सेट टू सेट, इट डिपेंड्स फ्रॉम डायरेक्टर टू डायरेक्टर. देयर आर सर्टन टीम्स इफ़ यू वर्क विद तो आप ज़्यादा नहीं सीखते क्योंकि उनका बहुत मैकेनिकल प्रोसेस होती है. इफ़ दे आर डूइंग 13, 15, 18 सीन्स अ डे, यू डोंट रियली गेट एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न अ लॉट. साकिब भाई फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ हर सीन से पहले, आई हैड अ टोटल ऑफ 16 सीन्स इन करजे जान, ओनली 16 सीन्स, बट हर सीन से पहले ही वुड सिट विद मी 20 मिनट्स 25 मिनट्स में पूरा सीन डिस्कस करते थे. उस सीन से पहले क्या हुआ है दानियाल, ठीक है, तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम इस सीन के बाद कहाँ जाओगे, ठीक है, तो इस सीन के अंदर दिस इज व्हाट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ.
She's smiling again. कि तुम नहीं, मैं वैसे ही